प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है नारायण सेठी उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि जब कोई परिवार में मर जाता है तो 1 वर्ष पर्यंत ये है पूजा पाठ तुलसी में जल देना भक्ति धाम तीर्थ सब जो है बंद करा देते हैं। तो 1 साल तक भगवान को भक्ति दूर होकर के रहना ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो जी, ये संसारिक लोग जो है मोहमाया में फंसे हुए हैं। इन लोग को जो है असली ज्ञान मालूम नहीं है। धर्म क्या है, भक्ति क्या है, ये सब के बारे में जो है जानकारी नहीं। भक्ति जो है किसी भी काल में त्याग करने के लिए नहीं है। 24 घंटा 12 महीना जब तक ये प्राण शरीर में रहे भगवान का भक्ति भजन, उनके स्मरण चिंतन पूजा पाठ धाम तीर्थ ये जितने सब जो है कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, धर्म जो है आप समय समय पर जो है त्याग कर सकते हैं। नियम कानून ये सब जो है बनाया गया धर्म जिसको कहते हैं वो सब जो है कभी कभी त्याग भी किया जाता है, कभी कभी पालन भी किया जाता है। अब धर्म क्या है भक्ति क्या है इसका जो है स्वरूप को पहले पहचान लीजिए। धर्म पहले भक्ति का वर्णन करता हूँ। भक्ति जो है भगवान का जो संबंधित है चीज़ है, भगवान नारायण के संबंधित जो चीज़ है, नाम जप, उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनका धाम तीर्थ करना, उनके पूजा करना, उनके जो है चरित्र का श्रवण करना, ये सब जो है भक्ति में आता है। संतों की सेवा, गुरु की सेवा, ये सब भक्ति में आता है। ये सब करने से मरने के बाद ये जीव का जो है मुक्ति हो जाती है। मुक्ति यानी ये संसार में जीव बार बार जन्म लेता है, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बिल्ली, कभी मनुष्य, कभी गाय, कभी भैंस, ऐसे बन करके जो है संसार में विभिन्न प्रकार दुख भोग करता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो भी उसको बुखार आएगा, उसका भी सर दर्द होगा, उसका भी घर में कोई मरेंगे, उसके ऊपर भी तरह तरह की जो शारीरिक कष्ट आता है। चाहे कोई भी हो, ये संसार में उनको दुख जो है जरूर आता है। खाली पद में कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा बन जाने से दुख नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं। तो ये जो दुख से मुक्ति के लिए ये जन्म लेना बार बार बंद करना होगा। और ये जन्म लेना बार बार जो बंद तब होगा जब आप भगवान नारायण के धाम में आप चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद फिर दोबारा वापिस संसार में जीव नहीं आता। भगवान स्वयं गीता में कहा, न तद भासयति सूर्य न शशंक न पावकः जद्गत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहाँ पर जाने के बाद वापिस नहीं आता वो मेरा धाम है। और वहाँ पर सब प्रकार की सुविधा है, दिव्य शरीर मिलेगा। उसी शरीर में ना कोई बुखार है, ना कोई सर्दी है, ना कोई कष्ट है, ना कोई तकलीफ है। जो इच्छा करिए मन माही प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। वो धाम में जो इच्छा मन में करते ही सामान्य वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। किसी प्रकार दुख संकट टेंशन कुछ नहीं। इसलिए वही धाम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत घर संसार त्याग करके जो है तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, ये वो धाम प्राप्त हो जाए। तो ये हुआ भक्ति। और ये धाम भक्ति से मिलती है। धर्म से आपको अगली बार दोबारा जन्म होगा अच्छा घर में, ये संसार में फिर आएंगे आप धर्म करने से। और या ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में इंद्र के साथ कुछ दिन रह करके फिर वापिस आएंगे। धर्म क्या है? जैसे आपने किसको भोजन करा दिया, किसको वस्त्र दान कर दिया, किसको जल दान कर दिया, ये सब धर्म है। किसी भिखारी को भोजन करा दिया। जो आप नियम कानून उसको पालन करते हैं, प्रातःकाल स्नान करना और यह क्या बोलते हैं शुद्ध पवित्र होकर के जो है सब जो है घर का काम करना। जैसे महिलाएं जो है उनका मासिक धर्म हो गया तो 3 दिन तक जो है कहीं जाएंगे नहीं, पूजा पाठ ये सब नहीं करेंगे। ये सब धर्म, पातिव्रत धर्म है। और जो है संसार में जो है दूसरे का सहयोग कर देना, उपकार कर देना, दान कर देना, ये सब धर्म में आता है। कोई मर गया 10 दिन तक जो है जो अशुद्ध रह करके जो है कुछ किसको छुएंगे नहीं, किसको स्पर्श नहीं करेंगे, तरह तरह के नियम जो पालते हैं, दस क्रिया, वो सब धर्म है। ये सब धर्म पालन करके अगली बार फिर अच्छा घर में जन्म होंगे या स्वर्ग जाएंगे। ये सब इससे मुक्ति गति नहीं मिलता है। मुक्ति गति केवल भगवान के भक्ति से ही जो है मिलता है।
अगर भगवान के भक्ति के लिए, मुक्ति गति के लिए ये सब नियम कानून धर्म सब त्याग करना पड़े तो भी त्याग करके भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां स्वरूपाभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अगर मेरे भक्ति के लिए, मेरे लिए कोई धर्म नियम कानून सब तोड़ना पड़ जाए तो भी तोड़ करके मेरा भक्ति करो। प्रहलाद अपने पिता का सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना ये पुत्र का धर्म है, लेकिन प्रहलाद जो है त्याग दिया पिताजी को, क्योंकि ना वो भक्ति में बाधक थे। भरत जी अपने माँ को त्याग दिया, जबकि माँ की सेवा करना, उसकी आज्ञा पालन करना धर्म है। बलि राजा जो है गुरु को त्याग कर दिया, क्योंकि ना गुरु ने कहा कि ये बामन को जो है दान मत दो। जितने गोप की महिला है, गोपी जो है, अपने पति को तिरस्कार करके, पति मना कर रहे थे कि कृष्ण से मत मिलो, लेकिन सब तिरस्कार करके जाए कृष्ण से मिले। मीरा जो है कलयुग में अपने सास ससुर, अपने परिवार सबको जो है तिरस्कार करके भगवान कृष्ण से प्रेम किया। ऐसे बहुत भक्तों के जीवन में आप मिलेंगे। किसने पुत्र त्याग किया, किसने पत्नी त्याग किया, किसने राज्य त्याग किया, किसने पिता माता का त्याग किया। ये सब धर्म नियम कानून सब तोड़ करके भगवान का भजन किया, भक्ति किया। ऐसे ही से हमारा भक्त हुए हैं। जैसे विश्वम्बर दास जी, घर में उनका लड़का मरा पड़ा हुआ है, उस समय संत गुरु आ गए तो वो बताए नहीं कि मेरा लड़का मरा है, उनको बढ़िया से भोजन करा करके सब स्वागत करके उनको विदाई किया, तब फिर जाकर लड़का का लाश जो है जलाया। अब देखिए, घर में लड़का मरा पड़ा है, कोई किसी को भोजन कराएगा नहीं, क्योंकि ना ये सब धर्म पालते हैं कि लड़का घर में मरा पड़ा है, किसी को छूना नहीं चाहिए, भोजन नहीं कराना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, सब नियम है। तो ये धर्म, ये अगर पालन किया तो आपने धर्म किया। लेकिन कोई साधु संत महात्मा आ गए, उनको भोजन कराया, दान दक्षिणा दिया, तो ये भक्ति किया। ऐसे ही हमारा जैसे पातिव्रत्य धर्म है, कोई स्त्री अपने पति के अलावा दूसरे के साथ संबंध रखना नहीं चाहिए, पातिव्रत्य धर्म है। ये धर्म पालन करने से मरने के बाद उसको स्वर्ग मिलेगा या अगली बार कोई अच्छा घर में जन्म मिलेगा। पातिव्रत्य धर्म पालन करने से कोई मुक्ति नहीं होता है। लेकिन हमारा भक्त लोग जो है पातिव्रत्य धर्म त्याग करके भी भक्ति किया। हमारे एक संत हुए पीपादास जी, राजा थे वो, उनके घर में जो संत आए, घर द्वारा सब अपने पुत्र को राज्य सौंप करके कुटिया बना कर रहते थे। संत गुरु जब आए तो देखा कुछ है नहीं उनको भोजन कराने के लिए, तो अपने पत्नी से कहा, ये शरीर तुम्हारा बहुत सुंदर है, इसको जाके बाजार में बेचो, जो मिलेगा उससे संत की सेवा किया जाएगा। वो जाकर शरीर को अपने बाजार में बेचा, जो मिला पैसा ला करके जो है संत की सेवा किया। तब तक भगवान नारायण जो है प्रकट होकर के उनको जो है आशीर्वाद दिया, धन्य है, अपना धर्म पतिव्रत धर्म भी त्याग करके आपने संतों की, हमारा भक्तों की सेवा किया। तो कहने का मतलब ये है, हरिश्चंद्र देखिए अपने पुत्र को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, जबकि पुत्र की रक्षा करना धर्म है, पत्नी की रक्षा करना धर्म है। तो ये धर्म का जो फल है ये स्वर्ग है या अगली बार कोई अच्छा घर में जन्म होगा। लेकिन डायरेक्ट जो भगवान का भक्ति का फल है सीधा मुक्ति है। अब जो ये सब मरने के बाद जो नियम कानून पालन करते हैं, 1 साल तक पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, भक्ति करेंगे, एक धर्म पालन कर रहे हैं। ये पालन करने से अगली बार कोई अच्छा घर में जन्म मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जो ये सब त्याग करके जो भगवान का भजन पूजा पाठ जप तप कर रहे हैं, ये धर्म फर्म न मान के, वो सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। धर्म है 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया का नोट। अब भक्ति है सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक, सोना हीरा। अब आपको 10 रुपया 20 रुपया का नोट इकट्ठा करना है या हीरा लीला मोती माणिक और सोना चांदी इकट्ठा करना है, ये आपको निर्णय करना है। ये संसारिक लोग क्या है, इसी भक्ति और धर्म का भेद न जानने के कारण सब धर्म पालन में ही ज़्यादा समझ देते हैं, भगवान का भक्ति को जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप देखेंगे माता सीता भी पातिव्रत है, लेकिन जब भगवान राम ने कहा कि तुम घर में रह कर सास ससुर की सेवा करो, सास ससुर सेवा से बड़ा धर्म नहीं है। यही ते धर्म नहीं कछ दूजा, सास तर सास ससुर पद पूजा। भगवान राम ने जब कहा तो सीता जी ने कहा, प्रभु मेरे को धर्म नहीं पालन करना है, मेरे को आपके चरण में भक्ति करना है, क्योंकि आप साक्षात ईश्वर है। लखन को जब बोले कि तुम पिता माता की सेवा करो, ये धर्म है। लखन ने कहा, तात मात नहीं जानहु काहू, मैं क्यों माँ बाप कुछ नहीं जानता, आपके चरण को मैं छोड़ नहीं सकता। तो ये सब ने जो है धर्म त्याग करके भगवान का भक्ति किया, इसीलिए आज भगवान के नाम के द्वारा उनके साथ नाम जुड़ा हुआ है। ये नियम कानून धर्म इसी चक्कर में अगर पढ़ करके भक्ति आप त्याग कर देंगे तो एक छोटा सा जो है अच्छा घर जन्म मिलेगा
या अगली बार को अच्छा खाने पीने को मिल जाएगा, इतना ही होगा। ये 10-20 रुपया का नोट है, लेकिन भक्ति जो है मुक्ति देने वाला हीरा लीला मोती माणिक के समान है। इसलिए कभी भी भक्ति को जो है प्रधानता दे करके ये नियम कानून भी पालन करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति को त्याग करके नियम कानून पालन करना, धर्म पालन करना, ये बेवकूफ़ी है, ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा धर्म का सब पालन करे, लेकिन जब भक्ति में कोई अगर बाधक पड़े कोई नियम धर्म, तो धर्म को त्याग करके भी भक्ति को जो है बचा कर रखना चाहिए। जय श्री राम।